आइए सीधे ले चलते हैं दरभंगा, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो दरभंगा के लोकल यूनिट है वे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्योंकि 6 नवंबर को जो चुनाव हुआ था, चुनाव में कुछ उन लोगों की शिकायत है कि गड़बड़ियां हुई है, FIR दर्ज हुआ। तो आइए ले चलते सीधे जहां पे दरभंगा के बीजेपी के लोकल यूनिट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 6 तारीख को जो महापर्व था, मतदान था, तो मतदान के क्रम में सभी जगह बहुत ढंग से मतदाता आए, मतदान किए। क्योंकि मेरा ये वार्ड है, हम यहीं के बासिंदा हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो स्वाभाविक तौर पे जब कार्यकर्ता है, मेरे वार्ड की बात थी तो हमको सभी बूथों पर जाना पड़ता था। इसी क्रम में करीब 5 से कुछ समय पहले मैं आया यहाँ खान चौक पर। यहाँ मेरा बूथ है PhD के 241 से लेकर के 245 तक 5 बूथ है यहाँ पे। वहीं पे बहुत सारा जमावड़ा था और जैसी शिकायतें मिली और जो हमने देखा उसमें पता चला कि यहाँ पे फर्जी वोटिंग कराई जा रही है। तो मैंने या मेरे कार्यकर्ताओं ने या यहाँ के सामाजिक लोगों ने सोचा कि अगर विवाद न करने से अच्छा है कि प्रशासन को इसकी सूचना दी जाए। तो वहाँ से हम लोग हट करके SSP महोदय को फ़ोन किया और उसके बाद जिलाधिकारी महोदय को सूचना दी कि भाई यहाँ पे बहुत जमावड़ा है, 200 लोग जो हैं बूथ के इर्द गिर्द हैं, जबकि नियम तक 200 गज की दूरी तक हमें भीड़ भाड़ नहीं लगानी थी। और हमें लग रहा है कि यहाँ पे लग रहा है क्या कि मैंने देखा भी एक व्यक्ति को फ़ोन करते हुए कि आप लोग आइए, वोट डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार 4 बार जितना बार वोट डालना है डालिए। इस सूचना के बाद हमें लगता है कि इतनी सजग थी यहाँ की पुलिस और यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था कि 5-7 मिनट के अंदर में सारा प्रशासन यहाँ पे आ गए, पुलिस प्रशासन आ गई और जितने भी भीड़ लगी हुई थी उनको खदेड़ा गया प्रशासन की ओर से और सभी भागे यहाँ से। उसके बाद मामला थोड़ा देर वैसे ही गंभीर रहा, लेकिन जब मामला ठीक ठाक हो गया तो हम लोग, मेरे कार्यकर्ता हैं, मेरे भाई हैं अनिल शर्मा जी, तो हम लोग वहाँ से निकल गए कि चलो भाई अब तो मामला ख़त्म है, अब जो ठीक है, जो शेड्यूल टाइम है उस समय तक वोटिंग होगी और निष्पक्ष भाव से लोग वोटिंग करेंगे। हम लोग निकल गए। भाग्य और दुर्भाग्य जो भी कहिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो एक पोलिंग एजेंट था हमारा, उसके माध्यम से सूचना मिली कि यहाँ पे कुछ फिर शुरू हो गया है, कुछ फर्जी वोटिंग हो रही है। तो हम लोग सोच ही रहे थे कि जाएं, फिर हम लोग आगे जा कर के फिर आगे प्रशासन को इस बात की सूचना दें। तब तक अंकुर गुप्ता जी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, वो वहाँ पे आ गए। आने के बाद वो बगल में बैठे हुए थे और जब वो वहाँ पे बैठे हुए थे तो फिर वही लोग करीब हमको लगता है कि 100 की संख्या में वो आए और उन पर हमला कर दिए, अंकुर गुप्ता जी पर। और ऐसा वैसा हम ये हमला नहीं किए, मैंने खदेड़ दिया गया उनको। उन लोग का कहना था, उसमें आवाज़ आई, मुन्ना खान जी यहाँ के पार्षद हैं 29 वार्ड के, हाँ, और वो खुद लीडिंग कर रहे हैं वहाँ पे, सारे जमावड़ा का लीडिंग वही कर रहे हैं, फर्जी वोटिंग करवा रहे हैं। और जब उसका विरोध किया गया तो उसने अंकुर गुप्ता को खदेड़ दिया। फिर हम लोग आए, बातें हुई, बातें होने के बाद हम लोग फिर आए तो हम लोगों ने कहा कि भाई हमें लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो फर्जी वोटिंग करा रहा है, हाँ, आप लोग उस पर रोक लगाइए। अंदर में कुछ पुलिस प्रशासन के लोग थे। उसके बाद किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया और वोटिंग होती रही। मामला कुछ नहीं था, सारा मामला प्रशासन ने अपने हाथ में ले रखा था। और ये एकाएक हमें सूचना मिली कि हम लोग पर FIR कर दिया गया,
जबकि वो लोग बूथ पर जमावाड़ा करके मतदान गलत ढंग से मतदान कर रहे थे। उल्टे हम लोग पे एफआईआर उन्होंने कर दिया कि रिवॉल्वर लेकर, तो चाकू लेकर के, तो मेरे पैसे छीन लिए, मोबाइल, जो भी हो, जो एफआईआर में हमने पढ़ा है। हम ये बात पूछना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने ये एफआईआर किया है, प्राथमिकी दर्ज कराई है थाना पे, वो आपके मीडिया भाइयों के समक्ष वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ का रसोइया हूँ, फिर बोल रहे हैं कि नहीं मैं पोलिंग एजेंट हूँ। वह व्यक्ति कह रहे हैं वहाँ पे कि मुझे मारा गया, चाकू भिड़ा करके मारा गया, लेकिन एफआईआर में कुछ और ही बातें आ रही हैं कि भाई रिवॉल्वर भी निकाल दिया गया, रिवॉल्वर के बट से मुझे मारा गया, सीना में हमें वो चाकू से अनिल शर्मा ने मारा। एक बात बताइए, कोई भी व्यक्ति किसी पर हमला करेगा, अगर रिवॉल्वर के बट से उसके कनपट्टी में मारेगा तो क्या वो व्यक्ति खड़ा रहेगा? कोई भी व्यक्ति अगर चाकू से या अस्तूरा से वार करेगा तो क्या वो व्यक्ति वहां पे खड़ा रहेगा? वो पहले जाएगा अपने इलाज को, या प्रशासन उसको इलाज में ले जाएगी। तो अभी तक कोई वो इलाज भी कराने नहीं गए। दूसरी बात, क्या ऐसी बात थी कि ये घटना के 5 से 7 मिनट के बाद पार्षद मुन्ना खान जी के आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या, 1-2 पत्रकार महोदय थे और इन्होंने बयान दिया, मुन्ना खान जी ने भी बयान दिया, और ये क्या कहते हैं वो प्रत्याशी थे उमेश सहनी जी, उन्होंने भी बयान दिया, और खुद जो व्यक्ति प्राथमिकी दर्ज करा उसने भी बयान दिया हम लोग के खिलाफ। हम 3 व्यक्ति को ही केंद्र बिंदु बनाया गया कि हम लोगों ने घटना की। अगर मान लीजिए घटना हुई, अगर हम लोगों ने कोई अभद्र व्यवहार या इस तरह की घटना की, तो आप तो जानते हैं कि आज के डेट में पुलिस कितनी सजग है, खासतौर से मतदान केंद्र के अंदर बीएसएफ वाले हैं। अगर ऐसी कोई बात हुई होती तो अंदर ही है हम लोग पकड़ा जाते, अंदर ही हम लोग को पकड़ लिया जाता। अगर हम लोग घुस करके कोई ऐसी अप्रिय घटना करते तो ये हमें लगता है कि एक साजिश थी। और पार्षद महोदय मुन्ना खान जी को सोचना चाहिए कि मत का अधिकार सबको है, लेकिन फर्जी मत का अधिकार नहीं है। और इस मतदान केंद्र का इतिहास रहा है, यहाँ अन्यथा नहीं लेंगे इस बात को, हाँ, लेकिन मैं कहने में हिचकता नहीं हूँ कि इस मतदान केंद्र पर हिंदू समाज के लोग अल्पसंख्यक हैं और हमेशा से उनको मतदान करने में रोका जाता है, और यहाँ फर्जीवाड़ा होती है, यहाँ वोटिंग भी फर्जी तरीके से किया जाता है। तो जो भी आरोप हम लोग पर लगा वो बिल्कुल निराधार है। उसके इस दरमियान कई हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग आए यहाँ पे, उन लोगों ने भी सारी चीज़ को देखा। जैसे हमारे मंडल अध्यक्ष हैं संगीत जी, हमारी जिला उपाध्यक्ष हैं सोनी पूर्वे जी, पार्षद भी हैं, नरेश राम जी, ये हमारे अनुसूचित जाति के विधानसभा प्रभारी हैं, कन्हैया महतो जी हैं, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, अनिल शर्मा जी वार्ड के अध्यक्ष हैं, मंडल के भी उपाध्यक्ष हैं। तो सब लोग आए, कोई ऐसी अप्रिय हम लोगों ने कोई घटना नहीं की। हमारा एक ही बात कहना है कि एफआईआर करने से पहले प्रशासन को इस बात की तहकीकात कर लेनी चाहिए थी। एक पक्ष की बात को सुन करके एफआईआर किया गया जो एकदम निराधार है। मेरा मानना है कि जो भी एफआईआर हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए। और एक बहुत मुद्दे की बात है कि वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा होगा, वहाँ पे वो बता रहा है, वो जो एफआईआर जिसने किया है कि मैं रसोइया हूँ, फिर बोल रहा है कि मैं पोलिंग एजेंट हूँ, लेकिन विशेष सूत्रों से पता चला है कि वो नगर निगम का कर्मचारी है। अगर वो नगर निगम का कर्मचारी है तो जघन्य अपराध है कि आप पोलिंग एजेंट किसी दल का कैसे आप बन गए। आपके बारे में बोला जा रहा है कि आप रसोइया हैं, तो आप पोलिंग एजेंट कैसे बन गए।
ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और जब जिलाधिकारी महोदय और एसपी महोदय खुद स्वयं आकर के उन्होंने देखा कि इतना जमाव आ रहा है, उन्होंने खदेड़ा, तो फिर हम लोग बूथ को लूटने कैसे पहुंचे? अब बूथ इतना आसानी से नहीं लूटा जाता है, जिसके अंदर में सारा प्रशासन, सारा तंत्र हमारा लगा हुआ है, उसके अंदर में इतनी अप्रिय घटना कैसे हो सकती है? यह सोचनीय प्रश्न है। तो इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और ये जो भी एफआईआर हुआ है एकदम निराधार है, समझे। इसमें जो भी अगर गलत एफआईआर है तो मैं चाहूंगा 182, 311 इन पे होना चाहिए, इन पर रिवर्स केस होना चाहिए। मेरा नाम कार्तिकेय कुमार हुआ। हाँ, मुझ पर भी प्राथमिकी दर्ज की गई है कि 7,000 रुपया मैंने उनसे छीन लिया। अरे भैया, सब एक और बात है, मजेदार बात। अरे भाई, जब तुम पोलिंग एजेंट हो तो 7,000 रुपया तुम जेबी में रखे कैसे? हाँ, नहीं 2,000 रुपया बता रहा है और 7,000 इसका चेन का, गले से में चेन था, तो गला से चेन अगर हमने खींचा तो उसका भी आपके पास प्रूफ होगा। अगर बट से मारा गया कनपट्टी में तो उसका भी आपके पास प्रूफ होगा। आप हॉस्पिटल भी नहीं गए, आप कहीं नहीं करे, बट से मारा तो चाकू से मारा, अपने कपड़ा फाड़ लिए, अपने वहाँ पे हल्का सा दाग दे दिया, करे मुझको मारा गया, रिवॉल्वर दिखाया गया। कोई आंस अगर आप उसी समय पुलिस की आंस अगर होता तो रिकवर करते, उसको पकड़ते, रिवॉल्वर छीनते, असूरा या जो भी चाकू है उसको छीनते। ऐसी कोई बात नहीं हुई और एफआईआर हो गया मेरे खिलाफ, अंकुर गुप्ता जी के खिलाफ। कितने लोगों पर एफआईआर किया गया? मुख्य रूप से 3 लोगों पर किया गया है। अंकुर गुप्ता जी जो हमारे संगठन के हैं, कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। उसके बाद अनिल शर्मा जी, ये भी हमारे संगठन में और मंडल में उपाध्यक्ष हैं। और मुझ पे किया गया 3 व्यक्ति, अन्य में 25 लोगों पर। तो भाई किसी को भी फंसाया जा सकता है। तो मैं मैंने आपको बताया ना भाई साहब कि 5 बज के नहीं सुना जाए, जब फर्जीवाड़ा पहले मैं उसको रोकूंगा कि पहले आवेदन दूंगा, सोचने वाली बात है। जैसे ही हमें सूचना, हाँ, सूचना के अधिकारी है ना, मेरा पोलिंग एजेंट, जी ठीक है, आपके प्रश्न का मैं जवाब देता हूँ। मेरा पोलिंग एजेंट ने कहा कि अंदर फर्जीवाड़ा हो रहा है, गलत मतदान हो रहा है। और जो व्यक्ति एफआईआर कर रहा है, आई वाज देयर, मैं गेट के पास पहुंचा था अपने जो अंदर पोलिंग एजेंट थे उनका नाश्ता पानी के लिए। उसी समय वह व्यक्ति फोन करके मेरे सामने कह रहा है कि तुम लोग आओ न रे, का हुई हो, कुछ ना हुई हो, तू आ ना, हम वोट न गिरवाई हो तोरे, तू काय लगा रहा भाई, 2 5 को 10 को जितना तू आ ना। जब ये बात कर रहा तो तब मुझे हुआ कि नहीं यहाँ फर्जीवाड़ा हो रहा है। तरह का सब किसने यूज किया? जो आपके जो जिसने एफआईआर किया है, क्या नाम है जी उसका, दस्तगीर अंसार के द्वारा हाँ चुनाव आयोग को कोई लिखित सूचना, लिखित शिकायत की गई, उसके बाद सुना जाए। जिला प्रशासन को मैंने पहला मोबाइल नंबर आप नोट कर सकते हैं 8797165200। ये एसएसपी महोदय को हमने फ़ोन खुद किया, स्वयं किया इस नंबर से। और डीएम साहब को किया 9111015778 से किया डीएम साहब को। और मैं थैंक्स करता हूं कि वो 5 से 7 मिनट के अंदर वो लोग आ गए। आने के बाद जितना भी भीड़ भाड़ था सब हट गया यहाँ, समझे। पुलिस ने अपनी कार्रवाई की, सारे लोग भाग गए। उसके बाद हम लोग के हटने के बाद फिर इन लोगों ने शुरू किया, जिस पर अंकुर गुप्ता ने विरोध किया बाहर से कि भाई अंदर में फर्जीवाड़ा हो रहा है, तो हम लोग को फंसा दिया गया। सर, रियासत के सियासत के जरिए से एक सवाल है कि चुनाव के दिन के बारे में जो आप जिक्र कर रहे थे, रियासत की सियासत की मेरी टीम ने खुद अंकुर गुप्ता जी से मैंने बात किया था। उन्होंने कहा कि मुन्ना जी जो है शांत करवा रहे थे, मेरे पास बैठ भी है। आपने अभी स्टेटमेंट दिया है कि वे उग्रवीर को जो है ना लीड कर रहे थे। आपकी बात में और आपके जो सहयोगी है या मंडल के जो भी है गुप्ता जी, उन दोनों के बात में डिफर है, आखिर क्यों? उसका जवाब सुन लीजिए। मैंने जो आंख से देखा, मैं जिस समय पहुंचा हूं, अपने कार्यकर्ताओं को अंदर में पोलिंग एजेंट को जब नाश्ता और
पानी मिला कि नहीं ये पूछने के लिए उस समय जमाव आ रहा था बाहर में, 100 से 150 की संख्या में लोग थे। और उस समय मैंने उनको देखा है कि वही लीड कर रहे थे और वोटर्स को अंदर भेज रहे थे। सर, तो 9 बजे की है, जब 15 मिनट बचे थे चुनाव के, उस समय नाश्ता पानी ले जाने का कोई नहीं बनता। ऐसा कोई बात आपके टोली एजेंट के द्वारा यहाँ के बाद घटना को नहीं चल रहा। चुनाव आयोग को लिखित शिकायत की गई कि इस बूथ की संख्या इतना बाकी 12 और बोगस वोट गिराया गया है, अभी तक किया गया या नहीं? सुना जाए, मैंने प्रशासन को सूचना दी, प्रशासन आए, अपनी कार्रवाई किए। हम लोगों ने सोचा कि चलो मामला सब खत्म है, अब ठीक ठाक से वोटिंग हो रही है, तो उसमें लिखित रूप से देने का उस समय कोई प्रश्न नहीं उठता है। उस समय तो कोई लिखित। उसके बाद थोड़ी देर के बाद उन्होंने, जैसा FIR में है कि 5:45 बजे ऐसी बूथ लूटने की बात की। क्या कोई व्यक्ति अंदर जाकर के बूथ लूट सकता है? फर्जी वोटिंग हो सकता है, लेकिन कोई बूथ लूट नहीं सकता। ये बात तो आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, यहाँ की प्रशासन भी समझ रही, चुनाव आयोग भी समझ रहे। सर एक सवाल और कि आपने वहाँ बोकस वोटिंग के जो सवाल निशान लगाए हैं, आप विपक्षी पार्टी में महागठबंधन पे जितने भी बूथ होते हैं वहाँ पर चुनाव आयोग CCTV कैमरा का जो है ना मुहैया करवाते हैं। क्या आपने वे फुटेज मांगा कि नहीं मांगा? भाई हम लोगों ने तो समझा कि मामला खत्म हो गया, चलिए वोटिंग हो गई, बात समाप्त होगा। सडन आज मुझे पता चला कि FIR हो गया। हम लोगों को तो पता भी नहीं था कि FIR हुआ है। FIR डजन मैटर है कि आप जो वोट, जो गलत वोट डाली जा रही थी उसकी बात है, आपके दो बात है, उसके प्रूफ होना चाहिए। हाँ। जबकि चुनाव आयोग ने स्टेटमेंट दिया है कि जो भी सभी बूथ पे जो चुनाव हुआ है शांतिपूर्ण हुआ है, चुनाव आयोग का ये बात है। दूसरी बात, बोकस वोटिंग नहीं हुई, दूसरी बात ये है। तीसरी बात, सबसे अहम बात है सर कि आपके वक्तव्य में, आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आपके सीनियर पदाधिकारी जो गुप्ता जी हैं, दोनों के बात में, दोनों के स्टेटमेंट में डिफरेंट हो रहा है। आखिर क्यों? मेरा ये सवाल है। मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ कि जब मैं वहाँ था, अनिल शर्मा जी थे, हम लोग जब पहुँचे थे वहाँ जो हमने देखा कि ही वाज लीडिंग मैन दैट टाइम, वो लीड कर रहे हैं, लोगों को जुटा रहे हैं। और अगर वो सही में सही रूप से होते, जिस समय प्रशासन को हमने सूचना दी, प्रशासन आए, तो उनको भागना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव भी है उस वार्ड के, उनके क्षेत्र में पड़ता है, तो वो रह करके अपन बता सकते थे कि नहीं ऐसी बात। लेकिन वो भी क्यों भागे, यह भी बहुत बड़ा प्रश्न है। हमारे और भी वार्ड में पार्षद लोग हैं, अगर ऐसी कोई बात होगी, जनप्रतिनिधि एक बहुत बड़ा ये पद होता है, और जनप्रतिनिधि है तो आपको उस वहीं पे रुक करके सारा बात को बताना चाहिए था कि ऐसा है, ऐसा नहीं है। लेकिन प्रशासन को देख के आप क्यों भागे? और फिर बाद में जमावड़ा आपने क्यों करवा दिया? आप खुद लीड कर रहे थे वहाँ पर, मैंने देखा है, अनिल शर्मा जी गवाह है, पूछ लीजिए। सर साइंस और टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप वहाँ अगर इस तरह की घटना देखे तो आपने फुटेज क्यों नहीं बनाया, ताकि आपके पास ही प्रूफ रहता। और चुनाव आयोग के जो लोकल पदाधिकारी हैं दरभंगा में, उनके पास भी आप ये सबूत दे सकते थे, तो ये फुटेज आपने आखिरकार क्यों नहीं बनाया? देखिए, बहुत लोग सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं, कोई जरूरी नहीं है। मुझको तो पहले वहाँ जो समस्याएं थी उसका निदान करना था कि जब भीड़ भाड़ हटे और जो भी वोटिंग करने जा रहे हैं वो सुरक्षित रूप से अपना जाकर के वोटिंग करें। मेरा अपना पहला एक मंशा था। वहाँ पर तो लगा ही ऑनलाइन है पूरा, हाँ। ऑलरेडी है ये चुनाव, ऑलरेडी सेटअप है। और जब सर ये क्वेश्चन मैं जानना चाह रहा आपसे कि आप लोग पे जो गंभीर आरोप लगाए, सर क्या आप लोगों ने प्राथमिकी दर्ज किया उन लोगों पे? क्रॉस FIR कर रहे क्या? एक मिनट सुना जाए। देखिए, आज ही हमें पता चला कुछ देर पूर्व कि हम लोग पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, समाचार पत्र के माध्यम से। कई प्रिंट मीडिया में आए हैं तो हम लोगों ने देखा है उसको, किसी ने सूचना दिया तो हमने भी पढ़ा, तो हम लोग को आश्चर्य हुआ कि भाई मामला तो खत्म हो गया था, तो एकाएक इतनी बड़ी बात क्यों हो गई। और उसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी गई हैं जो एकदम निराधार है। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे कि अगर ठीक है, ये सोशल मीडिया की बात भाई साहब कर रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए, सारे CCTV कैमरे लगे हैं, गेट के अंदर की बात है, पोलिंग बूथ के अंदर की बात है। अगर कोई व्यक्ति आर्म्स लेकर के घुस रहा है, कोई भी व्यक्ति अगर छुरा लेके घुस रहा है,
कोई व्यक्ति अगर आपका स्नैचिंग कर रहा है, कोई व्यक्ति आपके पॉकेट से पैसा निकाल रहा है, तो वहाँ पे बीएसएफ, वहाँ पे दरभंगा का पुलिस प्रशासन वहीं पे है। अगर जब इतनी घटनाएं, मैं कम से कम 10 से 15 मिनट लगा होगा, तो 10 से 15 मिनट आपकी पुलिस और बीएसएफ वाले तो मुंह नहीं देखेंगे हैं, उसी समय हम लोग पकड़ा जाते। तो ये कोई तथ्य ही नहीं है। आप जैसा कह रहे हैं कि ट्रिपल प्रोटेक्शन है वहाँ पर, हाँ ठीक है, ठीक है। आपके पुलिंग एजेंट है, जो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर होता है, उसके बाद सेंट्रल फोर्स है, उसके बाद बिहार पुलिस फोर्स है। इन तीनों पे शिकायत नहीं करके सीधे आपको फोन किया, यानी अंदर में सेंट्रल ऑफिसर, बिहार पुलिस, तीनों भ्रष्टाचारी है जो ये बोगस वोट करने दिया। सुना जाए, मेरे पोलिंग एजेंट ने स्पष्ट रूप से वहाँ पे बोला भी कि बोगस वोटिंग हो रही है, ठीक है, चेहरा नहीं देखा जा रहा है, समझे। ये बात उन्होंने कही जब महिलाओं का चेहरा नहीं देखा जा रहा। हाँ, बहुत का नहीं देखा जा रहा था। बाद में जब इन लोगों ने विरोध किया, हमारे पोलिंग एजेंट ने विरोध किया, तब जाकर के चेहरा देखा जाने लगा। तो ये तो चुनाव आयोग के अधिकारी का काम हुआ भाई साहब, चुनाव आयोग एक अलग विषय हो गया। यहाँ विषय कैसे अलग? आप सुना जाए, अलग हाँ, नहीं, मेरे कहने का जो घटना घटी है, उस घटना को आधारित मानते हुए हमने आपको ब्रीफ किया है कि अगर मैं कल्प्रिट हूँ, मेरे सहयोगी कल्प्रिट हैं, और ये बहुत बड़ी बात है कि घटना स्थल के अंदर में घुस करके अगर इतनी बड़ी घटना हुई है तो निंदनीय है। तो पुलिस प्रशासन उसके अंदर में, आप पोलिंग अफसर जो आए हुए थे वो क्या कर रहे थे मजिस्ट्रेट वहाँ पे? बहुत बड़ा तथ्य है, इस बात को कोट किया जाए। हाँ, जब मैं वहाँ आया पानी लेकर के, तो उसने कहा कि ऐसे ऐसे अंदर में कुछ ये गलत मतदान हो रहा है, ठीक है। तो हमने कहा भी था, अंदर बोले तो हाँ, मैंने जो वहाँ पे बैठे हुए थे अधिकारियों, उनको भी कई बार कहा कि देखिए इस पर ये अंकुश लगाइए, ये बात हमको उसने भी कहा, तब मुझको सूचना मिली। और उसके बाद एकाएक FIR करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, इतनी बड़ी घटना घट गई, ठीक है, वो बता रहे हैं कि 6 बजे के आसपास, पौने 6 बता रहे हैं, ठीक है, पौने 6 बजे घटना घटती है और 6:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाता है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, सॉरी, कुछ पत्रकार बंधु, हाँ, उनको उन्होंने बयान दे दिया। और सबसे बड़ी बात कि जो FIR करता है, क्या वो किसी का चेहरा, मेरा चेहरा पहचानते हैं? नहीं पहचानते। मुझको उन्होंने कभी नहीं देखा, ना मैं उनको जानता हूँ। और उनको कैसे मेरा नाम पता चल गया? इसका मतलब ये साजिश है एक तरीके से। अनिल शर्मा जी, इनका नाम वो कैसे जान गए? इसका मतलब साजिश है। किसी ने बैठ करके इस प्रोग्राम को चॉकआउट किया है और FIR करवाया है। और एक मिनट, उस समय जो एक पत्रकार बंधु के पास उन्होंने बयान दिया, मैं पत्रकार बंधु पर उंगली नहीं उठा रहा, उन्होंने कहा उस बात को देखिए और FIR को देखिए, दोनों में काफी अंतर है। और इस बात की भी जांच होनी चाहिए, अगर वो नगर निगम का कर्मचारी है तो पोलिंग एजेंट कैसे बना किसी दल का? और अंदर भी CCTV कैमरा निकाल के देखिएगा तो स्पष्ट रूप से कह रहा है कि मैं यहाँ का रसोइया हूँ। तो है क्या वो? अंदर कैसे प्रवेश किया? सर, एक लास्ट सवाल आपसे। आपने कहा था वहाँ में जो भी महिला थी ये बोगस वोट गिराने जाती थी, उनकी चेक नहीं होता था। बिहार क्या, दुनिया में या पूरे भारत में खास करके जितने भी बूथ होते हैं वहाँ पर एक महिला कर्मचारी नियुक्त किया जाता है ताकि किसी तरह की धांधली ना हो। तो जिस बूथ के बारे में आप बता रहे हैं वहाँ कोई महिला कर्मचारी थी या नहीं थी? अवश्य रही होगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और कुछ ऐसी भी मंशा होती है कि लोग इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं, ठीक है। तो मैं, हाँ, अभी बहुत लंबा हो गया, बहुत लंबा हो गया जी। जी, मैं दरभंगा लदिया सराय नगर उत्तरी का नगर अध्यक्ष होने के नाते हमारे अंडर में हमारा जो दायित्व है उसमें 9 वार्ड आता है, 22 से लेकर 29। इस 9 वार्ड को लगभग हमको इस चुनाव में
देख रेख करना रहता है। हमने बारी बारी से सभी बूथों का निरीक्षण भी किया है और गए हैं। हर एक जगह जिला प्रशासन के द्वारा पूर्णतः शांति व्यवस्था बनाए रखते हुए चुनाव किया गया। इसमें कहीं कोई राय नहीं है कि जिस तरह से प्रशासन पूरे दरभंगा 83 विधानसभा में, क्योंकि हम यहाँ 83 में है और यहाँ लहियासराय मंडल में है, वहाँ की बात बताएंगे। प्रशासन का जो व्यवस्था था वो बहुत सुदृढ़ था, व्यवस्थित थे, कहीं पर कोई ऐसी बात नहीं हुई। घटना लगभग 5:30 बजे हम लोग अपने हॉलीक्रॉस बूथ पर उपस्थित थे, 235 बूथ पर, क्योंकि अब चुनाव खत्म होने का कगार आ चुका था। इतने ही में हम लोग वहाँ पर उपस्थित थे कि सील करा के हम लोग फिर अपने तरफ से वापस जाएंगे घर को। इतने में हमारे उपाध्यक्ष अनिल शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता कार्तिक कुमार जी, ये सभी लोग वहाँ पर आए। बोले क्या हुआ बूथ का सब कुछ मैनेजमेंट हो गया कि नहीं। इतने में फोन आता है, सूचना मिलती है कि भाई ऐसे पीएचडी पर झंझट हो गया। हमने कार्तिक जी से पूछा कि भैया की बोले आप? अरे हम लोग तो पीएचडी से आ रहे हैं, वहाँ पर 150 आदमी लगभग उस बूथ के करीब भटकते हुए इन्होंने बताया कि वहाँ पर 150-200 आदमी का जमावड़ा है और हमने तुरंत एसपी को फोन करके वहाँ पर के जमावड़ाओं को हटाने का प्रयास किया। ठीक है, उसके बाद पता चला कि ऐसे अंकुर गुप्ता जी को लोग वहाँ पर मार रहे हैं। ठीक है, हम लोग उनसे तुरंत दौड़ते हुए आए, क्योंकि हम नगर अध्यक्ष हैं, इसलिए हमारी जवाबदेही ज्यादा बढ़ जाती है। हमने जैसे ही आगे बढ़ा, ये लोग भी हमारे पीछे बढ़ाए। मैं अनिल शर्मा जी के बाइक पे ही था, क्योंकि मेरे पास बाइक नहीं थी। मैं अनिल शर्मा जी के बाइक से आया। यहाँ आने के बाद हमने यह देखा कि कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी जो अंदर में थे बूथ पर 244 पे, दस्तगीर आलम उस बूथ पर, क्योंकि वो कह रहा है कि मैं पोलिंग एजेंट हूँ, तो मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि वो दस्तगीर आलम पोलिंग एजेंट अंसारी जो भी है, दस्तगीर जी हैं, वो पोलिंग एजेंट की कुर्सी पर नहीं बैठे थे। वो यत्र तत्र भटक रहे थे और जैसे संदिग्ध आदमी की तरह उनका व्यवहार था। ऐसा लग रहा था कि वो कोई दायित्व में नहीं है, बल्कि संदिग्ध हैं। हम लोगों ने वहां से आवाज भी उठाया। मैंने वहां के प्रशासन, अंदर में प्रशासन है, अगर वहां पर वीडियो क्लिप चल रही थी, और निश्चित तौर पर सभी बूथ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। आप पत्रकार महोदय से आग्रह है कि उस सीसीटीवी फुटेज को निकाला जाए। उसमें यह हम लोगों की तरफ से मांग हो रहा है कि वो उजला गमछा वाला, क्योंकि हम लोग समय नाम नहीं जान रहे थे, वो व्हाइट शर्ट वाला आदमी कौन है। प्रशासन से मैंने बार बार मांग किया है, मैं खुद वहाँ पर उपस्थित था, मैंने मांग किया सर आप देखा जाए कि वो व्यक्ति कौन है, आप लोग क्यों नहीं बता रहे हैं। इस तरह जमावड़ा थी वहाँ पर, उसका फोटो से आप लोग लिए? अब इस मैं बता देता हूँ, उसका स्पष्टीकरण मैं आपको कर देता हूँ। जैसा कि हमारे कार्तिक भाई साहब ने बताया आपको कि घटना 5 बजे में मैंने एसएसपी साहब को फोन करके तुरंत प्रशासन वहाँ आया और भीड़ को इधर भीतर कर दिया। उसके बाद प्रशासन चली गई, हम लोग तो देखे नहीं। घटना यह सूचना मिला कि अंकुर गुप्ता को 150-200 आदमी घेर लिया है, उस पर जानलेवा हमला कर। उसका कोई फुटेज है? अब श्रीमान उसका कोई फुटेज मेरे पास में उपलब्ध नहीं। आप लोग हमेशा इस बात के लिए जोर देते हैं कि फुटेज। सर एक चीज बताइए, अनायास अगर कोई घटना घट जाए तो लोग फोन लगा के तैयार रहेगा कि घटना घटने वाला है और हमको फोटो लेना है। कोई प्री प्लान नहीं होता है सर। यह सवाल है कि जानलेवा हमला करने की बात आई तो उन लोगों ने तो प्राथमिक किया, तो आप लोगों ने क्यों प्राथमिक दर्ज? सर पत्रकार चौथा स्तंभ है भारत का, पत्रकार से कुछ छुपता नहीं। मैं आप लोगों को स्पष्ट बताता हूँ, जो 200-300 आदमी या 150-200 आदमी का बात रखा जा रहा है कि अंकुर गुप्ता जी को घेर लिया। अंकुर गुप्ता जी वरिष्ठ कार्यकर्ता है नहीं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महामंत्री रह चुके हैं। उनका कार्यकाल बहुत सुदृढ़ रहा है, आपसी भाईचारा उन्होंने बनाए रखने का काम हमेशा से किया और हम सभी भारतीय जनता पार्टी आपसी भाईचाराओं पर जोर देते हैं ताकि किसी प्रकार का सौहार्द न दिखे। हमारे सम्मानित पार्षद प्रतिनिधि मुन्ना खान जी हमारे बगल के पड़ोसी, हम लोगों से उनका ताल्लुकात बहुत बेहतर है। मुझे पता नहीं आखिर किस रंजिश से, किस भाव से उन्होंने हम लोगों का नाम घसीटा है। अनिल शर्मा जी से उनका बहुत अच्छा संबंध है। मुझे पता नहीं चलता आखिर ये चुनावी लहर में सिर्फ चुनावी मुद्दा और महागठबंधन और बीजेपी के जोड़ में आकर हम लोगों पर जो आरोप लगाया गया है निराधार है सर, इसमें कहीं कोई संकेत नहीं। ये बताइए जो घटना हुई है इस पर कार्रवाई के रूप में क्या कुछ आरोप चाहते हैं? देखिए कार्रवाई की घटना, चूंकि भाई साहब ने स्पष्ट ये कहा कि ऐसी कोई घटना हम लोगों को सुनने को नहीं मिला। इससे पहले भी मुन्ना खान जी से हम लोगों की बात हुई थी, उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आज हम लोगों ने देखा है क्या कहते हैं समाचार पत्र के माध्यम से कि हम लोगों पर FIR कर दिया गया, जिसमें मुख्य रूप से 3 लोग हैं। आप सीसीटीवी की बात करके खंगालना चाहिए, बिल्कुल खंगालना चाहिए, बिल्कुल एकदम सही है। 1 साल से चुनाव आयोग से राहुल गांधी इसी तरह का डेटा मांगते तो नहीं देते हैं, आपको कैसे दे देगा चुनाव आयोग? देखिए चुनाव आयोग हमको नहीं देने की बात कर रहा हूँ,
कुछ गोपनीय चीज होती है जो गोपनीय स्तर से बात होनी चाहिए, छानबीन होनी चाहिए। हम छानबीन की मांग कर रहे हैं, हम वो नहीं करें कि सीसीटीवी बिल्कुल बिल्कुल। अगर मान लीजिए कोई फर्जीवाड़ा हो रहा है, हम लोगों पर दोषारोपण, श्रीमान एक चीज बताइए, प्रशासन की गश्ती इतनी टाइट है, हम लोग ने स्वयं एसएसपी को फोन करके ये कहा है, और मैं आपको बताता हूँ कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में नहीं है। श्रीमान अंकुर गुप्ता जी का छवि इतना खराब नहीं है कि उनके पास में डांड या पिस्टन हो और वो अपने बट से मारे। जिला प्रशासन वहां पर उपस्थित है। जिस समय घटना स्थल पर हुई है, मैं लहरियासराय थाना प्रभारी वहां पर मौजूद थे, उन्होंने ही हम लोगों को, सब लोगों को कहा कि भैया आप लोग शांति व्यवस्था बनाए रखिए, किसी भी प्रकार का कोई हुड़दंग न होना चाहिए, कम से कम आप लोगों की तरफ से तो नहीं होना चाहिए। ये बताइए कि आज ही पता चला आपको FIR हुआ, आगे का कदम क्या होगा? आगे का कदम हम लोगों ने इस विचार को रखा कि चूंकि पत्रकार के माध्यम से उन्होंने मीडिया के आप लोग कोई कार्रवाई नहीं करें? अभी अब हम लोग पहले तो अपनी बात मीडिया में रखे हैं, अब निश्चित तौर पर हम लोग लहरियासराय थाना जाएंगे और वहाँ पर अपनी बातों को रखेंगे। लिखित आवेदन हम लोग जरूर पेश करेंगे, काउंटर केस तो हम लोग को करना बनता है। जी, मेरा परिचय हो गया, संगीत साहू, लहरियासराय नगर उत्तरी के नगर अध्यक्ष हैं। तो आपने सुना उन्होंने किस तरह से जो विपक्षी पार्टी जो है इस महागठबंधन पे, जो उनके भारतीय जनता पार्टी के जो लोकल यूनिट है, अध्यक्ष हैं, उन पे जो आरोप लगाए, उन पे FIR दर्ज होते, उनकी सफाई दे रहे थे। उन्होंने एक एक पहलुओं पे जो है ना अपनी बात रखी है। आज के लिए इतना ही, और किसी मुद्दों पर किसी खास न्यूज़ के लेकर के मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए M शाकिर साजाद को दिए इजाज़त। आदाब।